मेरी माँ मेरे बेड के नीचे जाती है, वो घुटनों के बल बैठती है और मेरा हाथ पकड़ के मेरा फ्लैश खाने लगती है। और जैसे ही वो मेरे को देखती है, उनके पूरे मुंह पर खून लगा रहता है और उनके फेस पर एक शैतानी हंसी होती है ना, एक डेविल स्माइल, वो उन्होंने मुझे पास करी। तो आइए इसके आगे की कहानी सुनते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहें। तो हुआ ये कि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से थी, जहाँ मेरी एक जॉइंट फैमिली रहती थी 17 लोगों की। और जिस घर में हम रहा करते थे वो एक पुश्तैनी घर था, जहाँ मेरे परदादा और परदादी रहा करते थे। अक्सर बचपन में मैं उस घर के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुना करती थी, अपने मम्मी पापा से और अपने चाचा और बुआ से। भूतों की कहानी, आत्माओं की कहानी, जो शायद मुझे बचपने में तो समझ नहीं आई, ना मैंने कभी महसूस करी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं अपनी जॉब करने के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई। और दिल्ली में एक बहुत ही भयानक घटना मेरे साथ हुई, जिसने मुझे आज तक डरा रखा है। 6 महीने पहले की बात है, जब मैं एक फ्लैट में शिफ्ट हुई और वो 1 BHK का फ्लैट था। वहाँ मेरे को 3 महीने लगे कि मैं थोड़ा सेटल डाउन हो जाऊँ वहाँ पे। एक दिन सुबह सुबह का टाइम था और मैं सो रही थी अपने बेडरूम में। मुझे कुछ एहसास हुआ वहाँ पर, जैसे मानो कि कोई मेरा गेट खोलने की कोशिश कर रहा हो चाबी से। पर फिर मैंने सोचा कि चाबी तो मेरे पास ही है, मेरे घर में कोई नहीं घुस सकता। और मेरी आंखें बंद थी, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आंखें खुली हुई है और मैं सब कुछ देख पा रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, पर मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। धीमे धीमे मेरे घर में कोई एंटर करता है और एंटर करते ही मुझे आवाज़ सुनाई देती है, कोई मुझे बुला रहा है। और वो थी मेरी माँ की आवाज़। मेरी माँ बोलती है मुझे कि फटाफट उठो, जल्दी उठो, 6 बज गए हैं और कितना सोओगी। पर मैं उनको देख नहीं पा रही क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा होता है और मेरी आंखें बंद है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे पता है कि आसपास क्या हो रहा है। मेरी माँ एंटर करती है और वो बोलती है कि जल्दी जल्दी उठो, सुबह हो गई है, 6 बज गए हैं। और वो आसपास में काम करने लग गई, इधर उधर का घर समेटने लग गई। मैं उठती हूँ अपने बिस्तरे से और बिस्तरे पे बैठती हूँ और मम्मी से पूछती हूँ कि आपके पास मेरे घर की चाबी कैसे आई, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरे पास ही है। तो उन्होंने कुछ मेरे को जवाब ही नहीं दिया और वो एक ही चीज़ बोले जा रही कि उठो जल्दी, उठो जल्दी। उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद मेरी माँ मेरे बेड के नीचे जाती है, वो घुटनों के बल बैठती है और मेरा हाथ पकड़ के मेरा फ्लैश खाने लगती है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और वो मेरे बेड के नीचे बैठ के मेरा मांस खा रही है। और जैसे ही वो मेरे को देखती है, उनके पूरे मुंह पर खून लगा रहता है। और जब उन्होंने मुझे ऐसा लुक दिया और उनके फेस पर एक शैतानी हंसी होती है ना, एक डेविल स्माइल, वो उन्होंने मुझे पास करी। मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद मैं उठी, मानो जैसे ये एक सपना हो, एक बहुत ही डरावना और भयानक सपना। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 3 दिन बाद सब कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं अपने रूम में सो रही थी और फिर वही सपना आया मुझे। एक सपना 2 बार कैसे आ सकता है? अगर ये सिर्फ एक सपना ही है तो वही चीज़ मेरे साथ दोबारा कैसे हुई?
मैं सो रही हूँ, मेरी मम्मी आई मेरे रूम में और फिर से वही वो मेरे बेड के नीचे जाके मेरा मांस खा रही है, मेरा हाथ पकड़ के, और उनके मुंह पे खून और वो एक डेविल स्माइल मुझे पास कर रही है। मैं बहुत सहम गई थी उसके बाद। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, क्योंकि 2 बार अब तक मैं ये सपना देख चुकी थी, जो कि मेरे लिए विश्वास करना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था। फिर उसके 3 दिन बाद मुझे सेम सपना आया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। वही सिनेरियो, वही सिचुएशन, मेरी मम्मी मेरे बेड के नीचे है और मेरा फ्लैश खा रही है हाथ से और एकदम डेविल स्माइल पास कर रही है। और उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ यहाँ से जाने के लिए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत डर गई थी उसके बाद। एकदम से मेरी नींद खुली और मैंने फटाक से मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। मेरी मम्मा ने तुरंत मुझे सलाह दी कि तू वहाँ से निकल जा और जल्दी घर वापस आ जा। फिर जब ये 3 बार बैक टू बैक मैंने सपने देखे तो मुझे ये एनालाइज हुआ कि क्या हो रहा है मेरे साथ पास्ट कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। मैंने डॉट कनेक्ट करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया कि लास्ट 3 महीने से मेरे साथ कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था। कभी मेरे घर की प्लाई टूट रही थी, तो कभी टैब लीक हो रहा था, कभी मैं बीमार पड़ रही थी। आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। ना मैं खुश रह पा रही थी, मुझे हर पल बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस होती थी और पता नहीं बिन मतलब के मैं उदास रहती थी। तब मुझे समझ आया कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था, क्यों मैं इस घर को अपना नहीं पा रही थी 3 महीने से। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई और तुरंत मैं उस घर से निकल गई। जब मुझे वो हिंट मिली, उस आत्मा ने मुझे बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें इशारा दे रही हूँ मैं, तुम चले जाओ यहाँ से। बस उसके बाद मैं वहाँ पे और नहीं रुकी। मैंने अपने फटाफट बैग पैक किया और मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। वो दिन है और आज का दिन है, मैं आज भी डर जाती हूँ कभी कभी वो दिन याद करके, क्योंकि वो मेरी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना था, जो शायद सच था या क्या था मुझे नहीं पता, पर वो बहुत ज़्यादा रियल महसूस हुआ था मुझे। और आप सोचो कि आपकी माँ ऐसी सिचुएशन में आपका हाथ खा रही हो और आप देख रहे हो 3 बार, तो वो कितना ही बुरा सपना था, कितना ही बुरा था वो एक्सपीरियंस मेरे लिए। हाँ, जब मैंने घर छोड़ा तो मेरे सारी ब्रोकरेज, रेंट, फर्नीचर, सिक्योरिटी सब की सब मैंने छोड़ दी वहाँ पे। कुछ नहीं सोचा, बस मैं वहाँ से निकल गई। तो ये कहानी मेरी एक फॉलोअर की थी जिसने मुझसे ये कहानी शेयर करी और बोला कि अपने चैनल पे इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करना। तो अगर आपके पास भी ऐसी सच्ची घटना है जो आपके साथ हुई हो, चाहे वो हॉरर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी हो, तो मेरे दिए गए मेल आईडी पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करना और अपनी स्टोरी बताना। अगर मुझे सच में अच्छी लगेगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ।